brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। दिल्ली के मटियाला विधानसभा इलाके में घासीपुरा एक जगह है जहां पर लगभग 300 झुग्गियां हैं और उन झुग्गियों को अब अल्टीमेटम दिया गया है कि वो खाली कर दें वरना उनकी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। ऐसे में हम उसी जगह पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सारी जो झुग्गियां हैं ये यहाँ पर लगभग 300 परिवार रहता है और अगर यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार का, रेखा सरकार का बुलडोजर चलता है तो लगभग 300 परिवार जो है प्रभावित होंगे, उससे बेघर होंगे। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है, क्या नोटिस लगाया गया है? नोटिस है, नोटिस कहाँ है दिखाना, ले आता हूँ। क्या है नोटिस में, क्या बताया गया है? अभी पढ़ लीजिएगा नोटिस में क्या लिखा हुआ है। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि जब आगे ने वादा किए थे सरकार ने, इलेक्शन से पहले आते थे जाते थे, बोला जहीं जुगी तहीं मकान है, नहीं है तो उसका वीडियो भी बना हुआ है, सारी चीज़ें। मगर आज 6 महीने भी नहीं हुआ सरकार आते हुए, हमारा जुगी में से क्या हापत आ गया है। मैं ये सोचना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हम जुगी वासी उन लोग को क्या बिगाड़ रहे हैं जो हमारे जुगी को हटा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब पढ़ते हैं नजफगढ़ में, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसका भविष्य खराब हो गया ना। मोदी जी कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगा, बेटी पढ़ेगा नहीं तो नालायक तो होगा, बच्चे नालायक होगा। कल चोर बनेगा, डाकू बनेगा, आतंकबाज, यही बच्चे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? हम लोग थोड़ा जगह है उसमें गुजर करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन बासन करके बच्चे को पोसते हैं, कीचड़ में रहते हैं। जब हम लोग यहाँ थे 30 साल पहले, आदमी आने की जगह नहीं था, जंगल था इसमें, उसमें हम लोग रह रह के समय काटे। आज यदि थोड़ा रहने के लायक हो गया, सारे चीज़ के लायक है, हमारे सरकार हटा रहे हैं। इससे पहले सरकार कहाँ था इस ज़मीन के लिए? इससे पहले भी सरकार को होना चाहिए ना कि हमारे ज़मीन के काम था। उस समय जब हम मकान बना रहे थे, घर बना रहे थे, उस समय भी रोकना चाहिए, चाहे MCD हो या नगर पार्षद हो, कोई भी हो, उस समय हमें रोकना चाहिए कि आप इस पर मकान नहीं बना सकते हैं। बोल तो सकते थे, मगर उस टाइम हमें तो कोई नहीं रोका। आज हमारे क्यों रोक रहा है? क्या ऐसा आफत आ गया है नगर पार्षद को, MCD को, रेखा गुप्ता जी को? हमारे पूरे जुग्गी हटा रहे हैं, दिल्ली में पूरा आतंकवाद फैला रखे। ऐसा क्या बात है? जुग्गी वासी से क्या एलर्जी है? ये नहीं जानते हैं रेखा गुप्ता जी चाहे नरेंद्र मोदी जी कि हम जीतते हैं तो जुग्गी वासी से जीतते हैं। जुग्गी वासी इतना है कि रोड में खड़ा होकर इलेक्शन डालते हैं, वोट डालते हैं, बड़े आदमी कोई ना वोट देते हैं। आप लोगों ने वोट किसको दिया था? मोदी जी को दिए थे वोट। जब ये द्वारका में मोदी जी आए थे तो वादा भी जी वही वादा किए थे कि जहाँ जुगी वही मकान होगा। इसी सोच के हम लोग सोचे, सब दिन डरते हैं, ऐसे रहते हैं, MCD वाला धमकी देते हैं, चलो अब मोदी को जिताएंगे तो हमें जहाँ जुगी वहीं पक्का मकान देगा। क्योंकि अगला ने वादा किया था, रेखा गुप्ता भी वादा किए थे कि जहाँ जुगी वहीं मकान देंगे। समझ गए सर? आगे आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम 30 साल से रह रहे हैं। उस 30 साल के दौरान कभी MCD ने ध्यान दिया? कोई नाली सड़क दिया था? कोई भी नहीं। जब से रेखा गुप्ता आए, जब से ध्यान देने लगा। आज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंची थी, क्या रहा उनसे बातचीत? अच्छा लगा, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। आगे कोर्ट में पहुंचेंगे, यदि आगे नहीं मानेंगे, रेखा गुप्ता जी नहीं मानेंगे, अपना बुलडोजर नहीं रोकेंगे तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम आगे भी पहुंच सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी तक भी जा सकते हैं। ठीक है? तो जिस तरह से इनका गुस्सा जायज़ है कि इलाके में जिस तरह से बुलडोजर का बता रहे हैं कि जो शुरुआत होगी उस समय क्या होगा, क्या कहेंगे? यहाँ कब से रह रहे हैं और जिस तरह से नोटिस आया है उसको लेके? मैं तो बहुत दिन से रह रहा हूँ, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कुछ नहीं था, बस जुगी बसने के लिए आई, खाली प्लाट था, जुगी बसने के लिए आई, उस पार्क में था, उस पार्क से यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो उजाड़ रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो नोटिस में क्या कहा, कितने दिन का टाइम दिया आप लोगों को? टाइम दिया, 1 हफ्ता का टाइम दिया है। 1 हफ्ता का टाइम दिया, 1 हफ्ता में हम लोग कहाँ जाएंगे? 5,000 किराया कौन देगा? कहाँ से देंगे? जब खाने के लिए होगा तो कहाँ से देंगे? आज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी आप लोगों के बीच में आई थी, आतिशी जी, तो उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ कैसे? कहा है जहाँ तक हमको होगा लड़ेंगे, आप लोग साथ रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपको साथ लड़ेंगे। तो जिस तरह से ये है घासीपुरा का जो क्षेत्र है,
यहाँ पर जो जब से नोटिस लगा है लोगों में हलचल है कि जिस तरह से दिल्ली में बुलडोज़र जो चल रहा है, जो पीला पंजा चल रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो असमंजस है कि कहीं उनकी झुग्गियाँ ना भी टूटें, उसी दौरान यहाँ पर भी नोटिस आया और उस नोटिस के को लेकर इन्होंने कई जगह गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक सभी से आश्वासन मिला है। आंटी क्या कहेंगे, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम भी रह रहे हैं। तो जो नोटिस आया है कितने दिन का टाइम दिया है इन लोगों ने? कोई टाइम नहीं, अभी कोई टाइम नहीं दिया है। टाइम कोई नहीं है और वह हमें यही है, बस लिख रही है बस, और कुछ नहीं। तोड़ने का नोटिस नहीं आया। अगर जैसे दिल्ली सरकार इस पे हावी होती है, आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करें, हम तो बेघर ही हैं समझ लो, है ना। अब कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, हमारे तो रोटी पानी सब आराम हो रही है भाई। तो आप देख सकते हैं ये इसी कॉलोनी के बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं, यहाँ पर इसी कॉलोनी के लोग हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ रह रहे हैं और जिस तरह से जो बातचीत है। आप भी यहीं रहते हैं? क्या माहौल है अभी, जिस तरह से कहा गया कि झुग्गियाँ टूटेंगी, तो घरों में क्या माहौल है? झुग्गियाँ टूटने की बात नहीं हुई। उन्होंने ये बोला है, एमसीडी वालों ने ये बोल रखा है कि उनका ये ज़मीन है। उन्होंने ये बोला यदि आपके पास कोई प्रूफ हो तो 5 दिन के अंदर ना आपने दिखा दो अपना प्रूफ। तो हमारे पास तो ये प्रूफ है नहीं, जिसने हमें यहाँ बसाया था वो अभी कहाँ हमें पता नहीं है। जो हमारे पास प्रूफ क्या है, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, और उसके बाद में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड ये है। ये हमने जाके वहाँ पे अपने एमसीडी ऑफिस में हमने वहाँ पे जमा कर दिया। उन्होंने ये बोला, फिर हमने बोले देखो गरीब इंसान है यहाँ पे, मजदूर इंसान है यहाँ पे, सबसे गरीबी जो कम लेवल का है सबसे ज़्यादा यहाँ के मर्द लोग रिक्शा चलाते, कोई रेडी लगाते, कोई लेबर यहाँ पे सुबह 8 बजे जाते, लेबर के काम करते, 500-600 कमाते। जितने भी औरतें सारे कोई जाते कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके अपना गुजारा करते हैं। तो हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला 2 महीने तक का टाइम है। उन्होंने अभी तोड़ने का नोटिस नहीं दिया, उन्होंने बोला कि अपना प्रूफ करो, फिर 2 महीने के बाद में आगे कार्रवाई हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बात बोला। तो हमने ये रिक्वेस्ट करा उन्होंने से, यदि आप तोड़ोगे ये तो हमें कहीं ना कहीं जैसे सबको दे रहे हैं ना, सबको दे रहे, बीजेपी सरकार हो चाहे कोई रेखा गुप्ता कोई भी, सबको दे रहे झुग्गी रहने के लिए अपना दे रहे, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी, हमें भी यही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री महोदया भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया जहाँ तक है हम लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, आप लोग के लिए हम खड़े हैं। उन्होंने आतिशी जी ने ये बोला है। तो हम ये चाहते हैं कि लड़ो, कुछ भी करो, चाहे हमारा बीजेपी वाले हो चाहे हमारा आम आदमी वाले हों, हमें गरीबों के लिए, ये बच्चों के लिए, बुढ़ों के लिए, अपाहिज के लिए एक छोटी से के मकान मिले, हमें जिस सबको दे रहे वैसे दे देवे, बस यही है। तो जिस तरह से बता रहे कि मकान मिले, यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं जब से ये नोटिस आया है। हालांकि एमसीडी ने अभी यही कहा कि अपना यहाँ पर रहने का जो है प्रूफ दे और सभी प्रूफों को जमा कर रही है और उससे डिसाइड करेगी कि ये झुग्गी किसकी है, मालिकाना हक किसका होगा। लेकिन जिस तरह से एमसीडी का कहना है कि सरकारी जगह है और ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि सरकारी जगह पर अगर कोई पाया जाता है तो उसको ज़रूर तोड़ने का काम किया जाएगा। कुछ लोग, आप भी भैया यहीं रहते हैं, क्या लगता है जिस तरह से अल्टीमेटम दिया है आगे क्या होना चाहिए? ये तो ना तो ऐसे हालात में छोड़ दे कि ना हम लोग कहीं जा पाते हैं ना कहीं काम धंधा के मजबूर हो गए इस लाइन में। अब नोटिस दिया है, डर लगा रहता है कि कब आएगा, कब तोड़ के चला जाएगा, इसीलिए हम लोग काम धंधे पे भी नहीं जा पाते हैं। आज तो दिल्ली सरकार की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वो भी पहुंची, उनकी तरफ से क्या आश्वासन था? उसने यही बोला था कि हम लोग आपके साथ हैं, जहाँ तक होगा हम लड़ेंगे आप लोग के साथ में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हम वहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ लगभग कितने परिवार रहते होंगे? यहाँ सर ना कैसे ना तो 300 घर हैं। अब इसमें जोड़ लीजिए कितने घर होंगे, ना एक घर में कम से कम 5-10 फैमिली तो होते ही हैं। तो जिस तरह से कह रहे कि एक घर में 5 से 7 लोग हैं और 300 के लगभग का परिवार यहाँ पर रहता है, 300 झुग्गियाँ हैं। अंकल आप भी यहीं रहते हैं? हम तो साहब इमरजेंसी से ही हैं, इंदिरा के रास्ते हम यहीं हैं, सबसे पहले हम यहीं रहते थे। अब जो नोटिस आया है झुग्गियों को हटाने का, कितनी दिक्कत होगी अगर ये हटती है तो? अरे इतना साहब जल्दी कहाँ, भगवान का कृपा होगा तो नहीं हटेगी। अब ऐसे जब आ जाएगा तो इंसान तो कोई ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं, समझे सर। आप लोग का दुआ होगा तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हम तो वोट किसी के सर्दियों में उस टाइम बहुत बीमार थे हम, अब ऐसा ही बताऊँ। अच्छा, आप बीमार थे उस टाइम? उस टाइम हम अब की बार किसी को वोट नहीं दिए।
आप लोगों ने क्या बीजेपी को या आम आदमी? ये हम लोग खास करके बीजेपी को वोट दिए थे। हम लोग बहुत दिन से बीजेपी की ही वोट डालते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसे कर जाएंगे जुगी वाले के साथ, समझ गए। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी बीजेपी से कि हम लोग के साथ में ऐसे गद्दारी करेंगे। अच्छा, आप भी यहीं रहती है? तो घर में कितने लोग हैं, वैसे कितने का परिवार है? मेरे साथ फैमिली हूँ, 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी साथ हैं। अब इस तरह से अल्टीमेटम दिया, अगर झुग्गियाँ हटाते तो कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे भैया, अभी तो कोई कुछ सोच नहीं रखे हैं, कोई सोच नहीं रखे हैं। पहले तो ये थे झुग्गी कीचड़, यानी 2 मंजिल तक कीचड़ थे, भर भर के मिट्टी भर भर के मंगा मंगा के मतलब बनाते गए, धीरे धीरे नीचे गए ऊपर करते गए। अब अच्छे जगह हो गए, 2 साल से रहने लायक हो गए, तो अब ऐसे हल्ले उठ रहेंगे, तोड़ेंगे, नोटिस भेजाया। आप जब से रहे कभी एमसीडी वाले साफ सफाई के लिए आए यहाँ पे? नहीं आया, कभी पानी का कनेक्शन के लिए, जल बोर्ड या फिर नालियों साफ करने के लिए? नहीं आए, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं। सब आप लोग अपने आप से करते? अपने आप करे हैं, सारे अपने आप करे हैं। अब परेशानी है सारा, 5-5, 7-7 आदमी कहाँ जाए, फिर सामान हो गए, देख लीजिए। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि घासीपुरा के लोग हैं, यहाँ पर लगभग 300 झुग्गियाँ हैं और जब से यहाँ नोटिस दिया गया है सभी परिवारों में जो है काफ़ी जो है निराशा है, क्योंकि उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। क्योंकि बीजेपी जो है यहाँ पे द्वारका में जब देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। इसी को सोचकर यहाँ के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर ये झुग्गियाँ टूटती हैं तो वो बेघर हो जाएंगे। इसके लिए सरकार एक बार उनकी तरफ ज़रूर ध्यान दे और अगर इस चीज़ को खाली कराती है, झुग्गियों को खाली कराती है, तो कहीं ना कहीं उनको आवास ज़रूर दे। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।